गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलो क्या कर रहे हैं सभी? हाँ, क्लास के लिए रेडी हो गए आप सब? ओके बेटा, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा है? मल्टीप्लिकेशन चैप्टर, है ना? हमारा कौन सा चैप्टर चालू है? मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन चैप्टर जो है वो हमने डिजिट में किया था। ओके, आपको पता है डिजिट में मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या? फॉर एग्जाम्पल 12 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन किया है ना? इसे हम डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 इज़ 3। इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है। ओके, आज की क्लास में हम वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं कि वर्ड्स प्रॉब्लम किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। ओके, तो वर्ड्स प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है आपको पता है? वर्ड्स प्रॉब्लम मीन्स एक सेंटेंस होता है, क्वेश्चन होता है हमारे पास में। ओके, एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ रहता है और हमें उस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि हमें वहाँ क्या करना है। सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है कि हमें उस क्वेश्चन में क्या करना है। ओके, हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवीज़न करना है। ओके, तो आप ये किस तरह से फाइंड करेंगे कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 31 ओपन करना है। ओके, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 31 किया सभी ने? ओके, अभी आप 3rd स्टैंडर्ड में गए हो, इसका मतलब क्या है कि आप बिग क्लासेस में गए हो, है ना? और हमें अब बड़े होना है। जिस तरह से हमारा एज ग्रो हो रहा है उसी तरह से हमें हमारे माइंड को भी ग्रो करना है ना? पहले हम 1 वर्ड के, है ना, 1 डिजिट के और सिंपल से क्वेश्चंस आते थे, हमने फटाफट सॉल्व करते थे। अब मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो हमारा फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन का वर्ड प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक में ये है। चलो रीड करेंगे। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हिज बर्थडे चिंटू बॉट 6 पेन्स एट ₹5 पर पेन। है ना? चिंटू का बर्थडे है, ऑन हिज बर्थडे। ओके, चिंटू बॉट 6 पेन्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसका बर्थडे है? चिंटूज बर्थडे। ओके, सो वी राइट हियर चिंटूज बर्थडे। अब चिंटू का बर्थडे है ना? अब चिंटू ने अपने बर्थडे पे कितने पेन्स लिए हैं? यस, 6 पेन। कितने पेन लिए हैं उसने? 6 पेन। किसका बर्थडे है? चिंटू का। और चिंटू ने कितने पेन लिए हैं? 6 पेन। ओके, अब उसके 1 पेन का प्राइस है ₹5। देखो वहाँ दिया हुआ है, पेन्स एट ₹5 पर पेन, है ना? चिंटू ने कितने पेन लिए थे? 6, और 1 पेन का प्राइस क्या है? ₹5 है, ₹5। अब हाउ मच मस्ट ही पे द शॉपकीपर फॉर देम। अब हमें प्राइस निकालनी है ना? चिंटू का बर्थडे था तो चिंटू ने एक शॉप में से 6 पेन्स लिए और उन 6 पेन की हमें टोटल वैल्यू निकालना है, टोटल प्राइस निकालनी है। तो वो किस तरह से निकालेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ मल्टीप्लाई। अब हमें पता है कि हमारा 1 पेन जो है वो कितने रुपीस का है? ₹5 का, है ना? और हमें कितने पेन का कीमत निकालना है? तो हमें 6 पेन का प्राइस इस क्वेश्चन में निकालना है। तो फिर हम क्या करेंगे? यस, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना? इस तरह से करेंगे हम। अब ये करने के लिए अब क्या करेंगे? हम 5 का टेबल बोलेंगे। तो चलो 5 का टेबल बोलते हैं। 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 4 is 20, 5 5 is 25, 5 6 is
30, 5 7 जा 35। अब हमें कितना टाइम बोलना था? 6 टाइम, है ना। 5 का टेबल कितना टाइम बोलना था हमें? 6 टाइम बोलना था, जो हमने बोल दिया है। अब 5 1 is 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15, 5 4 are 20, 5 5 are 25 and 5 6 are 30। कितना आया? 30। तो ये आया हमारा प्रोडक्ट मिला, हमें आंसर मिला। तो अब ये 30 मीन्स क्या है? यस, वेरी गुड। तो ये 30 मीन्स हमारे इस 6 पेन का प्राइस है ना। ये हमने राइट किया। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन क्या था? वर्ड्स प्रॉब्लम हमें यहाँ करने हैं। तो इसे वर्ड्स प्रॉब्लम को लिखने का एक सही पैटर्न होता है ना। तो अब हम आंसर में राइट करेंगे। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि किस तरह से राइट करना है। तो चलो हम राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके। तो टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट वी मस्ट से द 5 टाइम्स टेबल अप टू 5 6s, है ना। हमें क्या करना है? 5 6 are 30, दैट इज 5 into 6। अब चिंटू का बर्थडे था, चिंटू ने लिए थे 6 पेन्स, ओके, 6 पेन्स, ओके। और फिर हम यहाँ राइट करेंगे 1 पेन का प्राइस था हमारा 5 रुपीज़, है ना। 5 रुपीज़ इज द, ये इस तरह से हम इसे राइट करेंगे। किस तरह से राइट करेंगे? देखो, पेन, कितने पेन्स है हमारे पास में? 6, है ना, चिंटू ने दिए। अब 1 पेन का प्राइस क्या है? 5 रुपीज़, ओके। अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है ना। टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो फिर हम क्या करेंगे? 6 into 5 इज इक्वल टू क्या आएगा? हाँ, 6 into 5 भी कर सकते हैं और 5 into 6 भी कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा? 6 5 are 30 और 5 6 are also 30। तो अब टोटल कॉस्ट कितना मिला? टोटल कॉस्ट ऑफ 6 पेन इज 30 रुपीज़। इस तरह से हमें वर्ड्स प्रॉब्लम को राइट करना है। समझ में आया सभी को? अब नंबर 2, ये हो गया हमारा 1 नंबर का। अब नंबर 2 क्वेश्चन, फटाफट रीड करो क्या दिया हुआ है। नंबर 2 क्वेश्चन सभी को आएगा करना, इसी तरह से हमें करना है। नंबर 2 क्वेश्चन में है, हाउ मेनी ट्रीज इन 5 rows इफ देयर आर 8 ट्रीज इन 1 row? हाउ मेनी ट्रीज इन 5 row? 5 row में ट्री है ना। हाउ मेनी ट्रीज इन 5 row? क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड है, हाउ मेनी ट्रीज इन 5 rows? नेक्स्ट, इफ देयर आर 8 ट्रीज इन 1 row, ओके। अगर 1 इफ, ओके, इफ 1 रो, कितने हैं 1 रो में? 8 ट्रीज। हमें क्या निकालना है? 5 रोज में कितने ट्रीज है? 1 रो का हमें दिया हुआ है ना, कि हमारी 1 रो में कितने ट्रीज है? 8 ट्रीज है, ओके। देखो यहाँ पर अब फिर से हम राइट करेंगे। फिर 1 रो 8 ट्रीज, देन हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी ट्रीज इन 5 रो? टोटल ट्रीज, है ना। तो क्या हमारे क्या निकालना है हमें? 5 रोज का, है ना। क्या निकालना है? 5 रो।
5 रोज में कितने ट्रीज है ये हमें निकालना है। ओके, 5 रो में कितने ट्रीज है ये हमें फाइंड करना है। तो चलो फिर क्या करेंगे हम, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 है ना, करेंगे ना, क्योंकि हमारी 1 रो में 8 ट्रीज है और हमें 5 रो में कितनी ट्रीज है वो निकालना है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे देयरफॉर 5 रोज हैज़ 40 ट्रीज। इट इज़ आवर आंसर। ओके, समझ आया सभी को सेकंड क्वेश्चन भी। इस तरह से हमें वर्ड्स प्रॉब्लम के आंसर स्टेप बाय स्टेप राइट करने हैं, है ना। देन लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इफ 9 लड्डूस कैन बी पुट इन 1 बॉक्स। ओके, 9 लड्डू, 3 नंबर का क्वेश्चन देखो। एक बॉक्स है ना, बॉक्स में क्या दिए हुए हैं, लड्डू। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ 9 लड्डूस कैन बी पुट इन 1 बॉक्स। 1 बॉक्स में 9 लड्डू दिए हुए हैं, है ना। सो क्या था हमारे थर्ड क्वेश्चन में, इफ 9 लड्डूस कैन बी पुट इन 1 बॉक्स। ओके, थर्ड 1 बॉक्स। अब 1 बॉक्स में कितने है लड्डू, 9 लड्डू, है ना, 9 लड्डूज है 1 बॉक्स में। देन हाउ मेनी कैन बी पुट इन 7 सच बॉक्स। तो 7 बॉक्स में कितने लड्डू आएंगे। अब ये क्वेश्चन मार्क हमारा, 1 बॉक्स में दिए हमें 9 लड्डूज, है ना। क्या निकालना है हमें कि अगर 1 बॉक्स में 9 लड्डू है तो 7 बॉक्स में कितने आएंगे। फिर क्या करना पड़ेगा हमें, 9 मल्टीप्लाई बाय 7, है ना। अब 9 का टेबल हम 7 टाइम बोलेंगे, ठीक है। तो 9 7 ज़ा 63, कितना आएगा, 9 7 ज़ा 63 आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, देयरफॉर 7 बॉक्सेस हैज 63 लड्डूज, है ना। बहुत इजी है बेटा, वर्ड्स प्रॉब्लम भी फाइंड करते जाना है और बस हमें इस तरह से लिखना है कि पहले क्या दिया था, 1 बॉक्स में 9 लड्डूज है, देन 7 बॉक्स के हमें निकालने थे, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, 9 मल्टीप्लाई बाय 7, 9 का टेबल 7 टाइम बोला, आंसर में आया हमारा 63। फिर उसे हमने इस तरह से आंसर में राइट किया, 7 बॉक्सेस हैज 63 लड्डूज। अगर 1 बॉक्स में 9 लड्डूज है तो 7 बॉक्स में 63 लड्डूज आएंगे। ओके, अब उसी तरह से 4th नंबर का भी क्वेश्चन है। देखो अभी 4th नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ऐसा मीन्स नहीं कि वर्ड्स प्रॉब्लम है तो ये बहुत हार्ड है, बस इन्हें जब हम सॉल्व करते हैं तो बराबर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए आना है। तो सेकंड है हमारा 7 days in 1 week, सो हाउ मेनी डेज इन 4 वीक। अगर 1 वीक में, ओके 4th नंबर का देखो, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, सभी को पता है। तो 4 वीक में कितने डेज आएंगे, क्वेश्चन मार्क। 1 वीक का दिया है हमें, 4 वीक का निकालना है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 4 जार यस 28। इसका मीनिंग क्या हुआ, यस देयरफॉर, और हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं, सो इन अ 4 वीक, इन अ 4 वीक there are 28 days। इस तरह से भी हम
आंसर राइट कर सकते हैं कि अगर 1 वीक में 7 डेज है तो 4 वीक में कितने डेज आएंगे? 28 डेज। ओके, देन नंबर 5, 8 टाइल्स इन 1 रो, हाउ मेनी इन 3 रोज? फिर से हमें यही मेथड यूज़ करना है कि देखो 5 नंबर का मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ और आपको भी साथ साथ में करते हुए जाना है ना। तो 5 नंबर है 8 टाइल्स इन 1 रो। फिर से हमारा यहाँ पर आया 1 रो, ये इस तरह से लिख कर ही रखना है, राइट करते जाना है, क्योंकि हमें जब हम सॉल्व करेंगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो 1 रो में है 8 टाइल्स। कितनी टाइल्स है 1 रो में? 8 टाइल्स। देन हाउ मेनी इन 3 रो? अब 3 रोज की हमें टाइल्स निकालनी है, 3 रो है ना, क्वेश्चन मार्क। फिर हम क्या करेंगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 का टेबल 3 टाइम बोलेंगे। 8 1 इज 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा, यस बोले जल्दी से, यस 24 है ना। हाँ, अब फिर आंसर क्या आ जाएंगे? हम यहाँ पे आंसर राइट करेंगे। सो 3 रोज हैज 24 टाइल्स। ये आ गया हमारा आंसर कि अगर 1 रो में 8 टाइल्स है तो 3 रो में 24 टाइल्स आएंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1 गवा कॉस्ट ₹6। अगर 1 गवा पता है आपको? अमरूद, जिसको हम मराठी में जाम कहते हैं, पेरू कहते हैं, है ना। हाँ, तो 1 गवा की कॉस्ट है 6 रुपीज़। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 1 गवा कॉस्ट कितना है? 6 रुपीज़। 1 गवा का कॉस्ट है 6 रुपीज़। देन हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाय 1 guava फॉर ईच ऑफ द 4 फ्रेंड्स टोनी, सोनू, नंदू एंड सलमा, है ना। अगर 1 guava का प्राइस 6 रुपीज़ दिया हुआ है तो 4 फ्रेंड्स में हमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने guavas हमें लेने पड़ेंगे? तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 4 है ना। 6 का टेबल 4 टाइम, 6 4 जा 24 है ना। तो अब क्वेश्चन था हमारा 1 गवा फॉर ईच 4 फ्रेंड्स में बराबर बराबर हम कितने 24 guavas डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो देखो बेटा, आज की क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं, है ना। आप सभी को समझ में आया कि वर्ड्स प्रॉब्लम हमें किस तरह से सॉल्व करने हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जितने भी मैंने अभी आपको सम्स सॉल्व करके दिए हैं वो आपके टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करने हैं और उन्हीं को नोटबुक में भी आपको राइट करना है। इससे क्या होगा? आपका प्रैक्टिस होगा और मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अगली क्लास में हम और एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।